हिंदी के जो जनक माने जाते हैं उनका नाम भारत तीतु हरिश्चंद्र है। उनका जन्म 1850 में हुआ और 1885 में उनकी मृत्यु हो गई। अल्पायु 35 वर्ष की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। वास्तव में हरिश्चंद्र प्रेम के कवि थे। यहाँ हम उनके कुछ सवैयों की व्याख्या करेंगे और आप उन व्याख्याओं को सुनेंगे और समझेंगे। प्रेम माधुरी में उन्होंने बड़ा ही सुंदर सवैया लिखा था कि सवैया है, मार्ग प्रेम को समुझे हरिचंद यथारथ होत यथा है, लाभ कछु न पुकारन को बदनाम ही होने की सारी कथा है, जानत है जिये मेरो भली विधि और उपाय सवई वृथा है, बाबरे हैं ब्रज के सिगरे मोही नाहक पूछत कौन विथा है। महाकवि हरिश्चंद्र ने बड़ा ही अद्भुत वर्णन किया है। एक नायिका है, वो बड़े प्रेम में आसक्त है और वो प्रेम के मार्ग के बारे में वर्णन करते हुए कह रही है कि वो अपनी सखी से कह रही है कि मार्ग प्रेम को समझे। अरे हे सखी, इस प्रेम के मार्ग को कौन जान सकता है, इसे कौन समझ सकता है। हरिचंद यथारथ होत यथा है। अरे यहाँ जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना पड़ता है। प्रेम तो यथार्थ है, वास्तविक सत्य है। यहाँ छल कपट का कोई काम नहीं होता है। आगे वो नायिका कहती है कि लाभ कछु न पुकारन को मैं बदनामी होने की सारी कथा है। नायिका कह रही है कि यदि मैं अपनी प्रियतम का नाम भी लेती हूँ, उसे आवाज भी देती हूँ, उसे पुकारती भी हूँ, तो भी उससे कुछ लाभ नहीं होगा, बल्कि हमारा प्रेम बदनाम हो जाएगा। यानी अगर प्रेमी प्रेमिका आपस में किसी का नाम भी ले ले तो लोग उन्हें चरित्रहीन समझने लगते हैं, उन्हें बदनाम कर देते हैं। तो प्रेम को सिर्फ अपने हृदय में ही रखना चाहिए, किसी को भी उसके बारे में नहीं बताना चाहिए, वरना वो प्रेम बदनाम होने की कहानी बनकर रह जाएगा। जानत है जिये मेरो भली विधि और उपाय सबई वृथा है। मेरा हृदय भली बाती जानता है कि मुझे क्या करना चाहिए प्रेम में, और जो जितने भी सारे प्रयत्न किए जा रहे हैं वो सारे प्रयत्न प्रेम में व्यर्थ हो जाते हैं। क्योंकि जो प्रेम का कष्ट है वो तो सहन करना ही पड़ता है। आप कितने भी उपाय कर लीजिए, परंतु इस कष्ट से आप बच नहीं पाएंगे। प्रेम की जो पीड़ा है वो सहन करनी ही पड़ेगी। आप इसे किसी को बताएंगे तो आप बदनाम हो जाएंगे। बाबरे हैं ब्रज के सिगरे मोहि नाहक पूछत कौन व्यथा है। कि वो नायिका कह रही है कि ये पागल लोग हैं ब्रज के, जो मुझे बार बार पूछते हैं कि हे सखी, तुम्हें कौन सी व्यथा है, क्या परेशानी है, क्या पीड़ा है।
अरे प्रेम की पीड़ा तो ऐसी पीड़ा होती है जो किसी को बताई नहीं जाती है, और जब भी किसी को बताई गई तो उनके प्रेम को अपवित्र और बदनाम कर दिया गया। अगला सवैया है, रुकई जो तो अमंगल होए, ओ प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए, जो कहे जाऊ ना तो प्रभुता, जो कछु ना कहे तो सने नसाइए, जो हरिचंद कहे तुमरे बिनु, जिए न तो यह क्यों पतियाइए, तासु पयान समय तुमरे हम कहा कहें, आप हमें समझाइए। एक नायिका है, उसका जो नायक है वो परदेश जा रहा है, और यहाँ कवि उसके मनोभावों का चित्रण या वर्णन करते हुए कह रहा है कि वो नायिका कह रही है कि रुकई जो तो अमंगल हो। मैं अपने प्रियतम से ये कहती हूँ कि आप रुक जाओ, तो उससे उनका अमंगल हो जाएगा, क्योंकि किसी जाते हुए व्यक्ति को टोकना नहीं चाहिए। ओ प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए, अगर मैं अपनी प्रियतम से ये कह दूं कि आप चले जाइए तो फिर इससे प्रेम नष्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रेमी कभी जाने की आज्ञा नहीं देते, प्रेमी कभी प्रेम को विदा नहीं करते हैं। जो कहे जाऊ ना तो प्रभुता, अगर मैं उन्हें ये कहती हूँ कि चले जाओ तो फिर उनसे उनकी प्रभुता नष्ट हो जाएगी। वो मेरे स्वामी हैं और स्वामी को मैं आदेश नहीं दे सकती, मैं उनका बड़प्पन समाप्त नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं जो ना कछु कहूँ, अगर मैं उनसे कुछ भी नहीं कहती हूँ तो इससे मेरा प्रेम नष्ट हो जाएगा। तो वो नायिका है, वो कह रही है कि अगर मैं उन्हें टोकती हूँ, रोकती हूँ तो इससे अमंगल हो जाएगा, क्योंकि जाते हुए व्यक्ति को रोकना और टोकना सही बात नहीं होती है। और अगर वो चले जाते हैं, अगर मैं उन्हें चले जाने के लिए कह देती हूँ तो वो मेरा प्रेम नष्ट हो जाएगा, और अगर मैं उन्हें आदेश भी देती हूँ तो उनकी प्रभुता, उनका स्वामित्व समाप्त हो जाएगा। और यद्यपि मैं उनसे कुछ भी नहीं कहती हूँ तो वो सोचने लगेंगे कि ये मुझसे प्रेम नहीं करती है। जो हरिचंद कहे तुमरे बिनु, जिए न तो यह क्या पति आइए। आगे वो कह रही है कि अब मैं उन्हें कैसे रोकूं, कैसे कहूं, मेरी तो ये समझ से बाहर बात हो गई है। और मैं उन्हें ना तो रोक सकती हूँ ना टोक सकती हूँ, और यदि मैं उन्हें ऐसे ही जाने देती हूँ और मैं उन्हें रोकना भी चाहती हूँ अगर वो अपनी पति को रोकती है तो अगर नहीं रोकती है तो उसका स्नेह नष्ट हो जाएगा। लेकिन यदि वो उन्हें रोकती है, उन्हें विश्वास दिलाती है, अगर ऐसी स्थिति में मैं उनसे कहूं कि मैं तुम्हारे बिन जीवित नहीं रह सकती, तो क्या वो मुझ पर विश्वास करेंगे। तासु पयान समय तुमरे हम का कहें,
आप हमें समझाइए। तो वो नायिका हार कर कहती है कि हे प्रिय, आप ही समझाइए कि हम आपसे क्या कहें। हम ना आपको रोक सकते हैं, ना टोक सकते हैं। हम आपको न जाने के लिए कह सकते हैं, न रुकने के लिए कह सकते हैं। हम आपको कैसे विश्वास दिलाएं कि हम आपसे प्रेम करते हैं कि हे प्रियतम, आप ही बताइए कि हम क्या करें। अगला सवैया है, आज लो जो न मिले तो कहा, हम तो तुमरे सब भांति कहावे। मेरो रानो है कछु नाही, सबई फल आपने भाग को पावे। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चहेता सो सुनावे। प्यारे जू है जग की ये रीति, विदा के समय सब कंठ लगावे। विरह से व्याकुल एक नायिका है और वो अपने नायक से कह रही है, आज लो जो ना मिले तो कहा, हम तो तुमरे सब भांति कहावे। कि वो कह रही है कि अरे ओ प्रियतम, यदि तुम आज हमें नहीं मिले तो क्या हुआ, हम तो सब भांति तुम्हारे ही कही जाती हैं। हम तो तुम्हारे ही हैं। आज यदि तुम हमें नहीं मिलते हो फिर भी हम तुम्हारे ही रहेंगे। सब प्रकार से हम तुम्हारे ही कहे जाते हैं। मेरा तुमसे कोई उलाहना नहीं है, मेरा तुमसे कोई उलाहना नहीं है, क्योंकि ये संसार है, सभी अपने भाग्य का फल यहाँ प्राप्त करते हैं। इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चहेता सो सुनावे। कि वो कह रही है कि मेरे विरह के कारण मेरी मृत्यु निकट आ गई है और